कूड़े वाले की किस्मत की बोरी। शहर के एक कोने में रहने वाला रामू एक गरीब कूड़ा बीनने वाला आदमी था। हर सुबह वह अपनी पुरानी साइकिल पर एक बड़ा बोरा लाद कर निकलता और गलियों से कचरा इकट्ठा करता। उसके फटे कपड़े और धूल से सना चेहरा देखकर लोग अक्सर नाक सिकोड़ लेते थे, पर रामू के चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। उस दिन भी वह हमेशा की तरह तड़के ही उठ गया। आसमान में हल्की हल्की धुंध थी और सर्द हवा चल रही थी। उसने अपनी फटी जैकेट पहनी, चप्पल संभाली और साइकिल उठाई। रास्ते में वो अपने मन में बड़बड़ा रहा था, आज ज्यादा प्लास्टिक मिल जाए तो बच्चों के लिए दूध ले जाऊंगा। वह जब शहर के पॉश इलाके की तरफ पहुंचा को एक बड़ी कोठी के बाहर ढेर सारा कचरा पड़ा था। उसे देखकर रामू की आंखें चमक उठीं। आज तो अच्छा माल मिलेगा, उसने सोचा और झट से बोरी खोलने लगा। बोतलें, डिब्बे, पुराने अखबार, सब कुछ वह ध्यान से अलग कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़ी भारी पुरानी बोरी पर पड़ी जो थोड़ी गंदी और आधी फटी हुई थी। अरे, इसमें क्या है? उसने जिज्ञासा से बोरी उठाने की कोशिश की, पर वो बहुत भारी थी। जैसे तैसे उसने उसे खींचा और खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोरी के अंदर नोटों के बंडल भरे पड़े थे, पुराने और नए, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि पूरे लाखों रुपए। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने एक बंडल उठाकर देखा, 500 के नोट थे, सभी गिने चुने और नए। रामू का दिल धक धक करने लगा। उसने चारों ओर देखा, सड़क पर कोई नहीं था। पास में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में ठंडक थी। कुछ पल के लिए उसके मन में विचार आया, किस्मत खुल गई, अब मुझे कभी कूड़ा नहीं बीनना पड़ेगा। पर तभी उसके भीतर की आवाज बोली, रामू, ये पैसे तेरे नहीं हैं, किसी का खोया हुआ माल है, मेहनत की कमाई नहीं। वो बैठ गया और बहुत देर तक सोचता रहा। गरीबी ने उसे मजबूर जरूर किया था, पर बेईमान नहीं। उसने सोचा, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मेरे बच्चे खा लेंगे, पर किसी और के बच्चे भूखे रह जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसने फैसला किया कि वह ये बोरी पुलिस स्टेशन में जमा करवाएगा। उसने अपनी पुरानी साइकिल पर बोरी बांधी और सीधे थाना पहुंच गया। थानेदार ने पहले तो उसे शक की नजर देखा। अरे, तू कूड़ा बीनने वाला है, तेरे पास इतनी बड़ी बोरी में क्या रहे? रामू ने शांत स्वर में कहा, साहब, मुझे ये सड़क किनारे मिली थी, अंदर पैसे हैं, मैंने सोचा आपको दे दूं। थानेदार ने बोरी खोली तो सचमुच नोटों के ढेर देखकर दंग रह गया। कुछ देर में जांच हुई तो पता चला कि ये पैसे पास की एक हवेली से चोरी हुए थे। मालिक ने चोरी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब रामू की ईमानदारी देखी तो सबके होश उड़ गए। हवेली के मालिक खुद थाने पहुंचे। उन्होंने रोते हुए कहा, भाई, तू जैसा इंसान आज के जमाने में बहुत कम है। उन्होंने रामू को धन्यवाद दिया और उसे 50,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए। साथ ही उन्होंने रामू के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ले ली। रामू की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, गर्व के और संतोष के। उसने मन ही मन कहा, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद से रामू की जिंदगी बदल गई। अब वो कूड़ा तो उठाता था, लेकिन सिर ऊंचा करके, क्योंकि शहर भर में उसकी ईमानदारी की कहानी मशहूर हो गई थी। लोग उसे ईमानदार रामू कूड़े वाला कहने लगे। बच्चे जब उसके पास से गुजरते तो कहते, देखो, यही है वो अंकल जिन्होंने पैसे लौटाए थे। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, बच्चों, कभी भी लालच में अपना सच मत बेचना। किस्मत खुद एक दिन बोरी भरकर तुम्हारे पास आएगी। और सच में उस दिन किस्मत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि इज्जत, भरोसा और प्यार के रूप में रामू की झोली में आ गई थी।